नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो नक्शा क्या है, नक्शा कैसे देखा जाता है, नक्शा के बारे में हम कैसे समझें। तो आज इस वीडियो में हम नक्शा के बारे में ए टू जेड यानी संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो नक्शा में जो सबसे अहम सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है नॉर्थ लाइन। तो चलिए समझते हैं जो नॉर्थ लाइन किसे कहते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे जो नक्शा पे जो ये लाइन बना हुआ है, ये इसी लाइन को हम लोग नॉर्थ लाइन कहते हैं। अब सवाल ये है जो ये नक्शा पे दिया क्यों जाता है? ये नक्शा पे इसलिए दिया जाता है ताकि इससे हमको दिशा का ज्ञान हो सके, इसीलिए इस लाइन को हम लोग दिशा सूचक लाइन भी कहते हैं। दोस्तों, इस नक्शा में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी नक्शा में लिखा रहता है, ऊपर में लिखा रहेगा सबसे ऊपर में एन। एन का मतलब एन से होता है नॉर्थ यानी उत्तर। तो इसका मतलब ये हुआ जो नक्शा का सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो होता है उत्तर। यानी सबसे ऊपरी भाग जो नक्शा आप सीधा करके खड़ा होंगे, सीधा करके जो सबसे ऊपर वाला भाग यानी मान लीजिए कुछ अंक लिखा हुआ है, जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है उत्तर। फिर नीचे सबसे नीचे लिखा रहता है एस। एस से होता है साउथ यानी दक्षिण। नक्शा का सबसे जो निचली भाग होता है वो होता है दक्षिण। उसके बाद दोस्तों, इस साइड में यानी जो हम अगर हम उत्तर की तरफ खड़ा हो जाएंगे तो हमारा दायां हाथ क्या होगा? पूरब साइड में होगा और बायां हाथ होगा पश्चिम साइड में। तो इसी तरह से इस नॉर्थ लाइन को दिशा सूचक लाइन कहते हैं, जिससे ये साबित होता है जो हमारा नक्शा किस तरफ है और किस तरफ हमको खड़ा होना है। दोस्तों, एक और बात हमको यहाँ पे याद रखना है, जो अमीन कभी भी जमीन को बैठने या खड़ा होने का जो दिशा होता है वो हमेशा उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि नक्शा का भी शक्ल उत्तर की तरफ रहता है। उससे क्या होता है, जो नक्शा को समझने और प्लॉट को पकड़ने में आसानी होता है। अब ये तो समझ गए। अब समझते हैं दूसरी बात। अब देखिए नक्शा पे दूसरा सबसे जरूरी बात जो रहता है वो क्या रहता है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है थाना का सिलसिलेवार नंबर, यानी जिस मौजा का ये नक्शा है उस मौजा का जो थाना नंबर होता है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? थाना का सिलसिलेवार नंबर 115, यानी जिस मौजा का ये नक्शा है उसका थाना नंबर है 115। बाउंड्री कमिश्नर नंबर है 51, कलेक्ट्री रजिस्टर नंबर है 404। अब देखिए मशहूर नाम किसको बोला जाता है, यानी किस मौजा का वो नक्शा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हावी डी सीट नंबर 6, यानी हावी डी और यहाँ पे सीट नंबर 6 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ये नक्शा अनेक सीट में बना हुआ है। तो हावी डी मौजा के अंतर्गत जो 6 नंबर सीट में आता है वो ये नक्शा है। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है रेवेन्यू सर्वे नाम, थाना बहेरी, परगना हावी, जिला दरभंगा। अब एक चीज यहाँ पे और समझने वाले हैं दोस्तों, देख लीजिए पैमाना हिसाब फी मिल 16 इंच। दोस्तों, नक्शा पे 3 तरह का पैमाना लगता है। एक होता है 16 इंच बराबर 1 माइल, एक होता है 32 इंच बराबर 1 माइल, एक होता है 64 इंच बराबर 1 माइल। तो ज्यादातर जो मस्कन का नक्शा होता है, जैसे मान लीजिए ये सब जो नक्शा दिया हुआ है, ये नक्शा दिया हुआ है, ये नक्शा दिया हुआ है, ये सब मस्कन का नक्शा है, ये आगे चल के हम समझेंगे। तो ये सब होता है आपको 64 इंच बराबर 1 माइल होता है, कभी कभी 32 इंच बराबर 1 माइल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं जो पैमाना हिसाब फी मील 16 इंच, इसका मतलब होता है अगर हम 1 मील जमीन नापेंगे तो गुनिया पे कितना होगा? 16 इंच। यानी 16 इंच, अगर 16 इंच का जगह जो इस गुनिया पे इस पे जो जमीन हम नापेंगे 16 इंच, तो वो जमीन पे हो जाएगा 1 माइल। समझ रहे दोस्तों कितना आसान है समझने में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सन 1898 से 99, यानी ये जिस समय सर्वे हुआ था, ये नक्शा जब बना था उसका साल था 1898 से 99। हम तो बिहार से वीडियो बना रहे, बिहार में दरभंगा से। तो दरभंगा में अभी तक 2 सर्वे हुआ है, 2 नक्शा चल रहा है, एक CS सर्वे और एक RS सर्वे। तो ये CS सर्वे यानी पुराना नक्शा जिसको हम लोग बोलते हैं।
ये तो समझ गए दोस्तों, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब आसानी से समझिए। सबसे मेन बात इसमें यही समझने वाला बात है, जो ये नॉर्थ लाइन समझ लीजिए, और ये एक जो ये पैमाना व हिसाब दिया हुआ है 16 इंच बराबर 1 माइल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 16 इंच बराबर 1 माइल यानी उसका मतलब क्या हुआ, एक बार और हम ढंग से समझा देते हैं। जो जितना दूरी हम गुनिया पे उठाए उतना ही दूरी हमारा जमीन पे होगा। अगर 32 इंच बराबर 1 माइल होता तो उसमें क्या होता, अगर हम जमीन गुनिया से 2 जरीब दूरी नापते तो शहर जमीन पे होता 1 जरीब, समझ रहे हैं ना। और 64 इंच बराबर 1 माइल होता तो उसमें क्या हो जाता, जो हम 4 जरीब जमीन नक्शा पे उठाते तो शहर जमीन पे होता 1 जरीब। कितना सिंपल है, 64 इंच बराबर 1 माइल में हो गया, जो अगर हम 4 जरीब नक्शा पे उठाएंगे तो शहर जमीन होगा 1 जरीब, यानी जितना नक्शा होगा उसका 1/4 शहर जमीन होगा। उसके बाद देखिए 32 इंच बराबर 1 माइल जहाँ पे लिखा होगा तो उसका मतलब होगा जितना हम नक्शा पे दूरी उठाए गुनिया से उसका आधा हमको दर जमीन पे शहर जमीन पे उठाना है। और जहाँ पे लिखा हुआ है आपको 16 इंच बराबर 1 माइल, तो वहां पे आप जितना नक्शा उठा उतना आपको शहर जमीन होगा, उतना देना है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज आ जाता है, देखिए ये जो दिया हुआ है ये है इंच पैमाना, यानी कभी कभी क्या होता है, इसको आप लोग वैसे नहीं समझिएगा, हम इसको आपको नाप के दिखाते हैं तब समझिएगा। वैसे गुनिया के बारे में तो हम अभी आप लोग को नहीं बताए हैं, फिर भी कोशिश करते हैं जो आप लोग को कुछ जानकारी दे दें। देखिए दोस्तों ये है स्केल, इसको स्केल से यानी कितना में कितना होता है ये हमको देखना है। तो देखिए इस पे अगर हम स्केल बैठाते हैं, देख रहे हैं, तो ये 5 2 2 4 1 5 जरीब का खाना है ना, दिख रहा है ना आपको, ऐसे हम गुनिया रख दिए। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हम लगाए तो 1 2 3 4 5 पूरा है, 1 2 3 4 5 पूरा 10 जरीब का खाना है। देख लीजिए 10 जरीब का खाना है, 10 जरीब 10 जरीब पर जो दूरी लिए तो कितना हो गया, 10 जरीब नहीं हुआ, देख रहे हैं ना। इसको वैसे नहीं समझिएगा, हम इससे आपको समझा दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसके लिए इसको हम थोड़ा गौर से समझा दे रहे हैं। देखिए ये दूरी हम फिट किए, अब इसको क्या कर रहे हैं, जो हम लोग नक्शा पे बैठा रहे हैं, सॉरी स्केल पे बैठा रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप लोग भी समझ जाइएगा। देखिए पूरा नहीं पकड़ा ना, इसके बीच में है, ये वाला जो है इसके बीच में, यानी इसका जो शहर जमीन हम उठाए तो हुआ 9 जरीब 90 करीब। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए, जो इस जमीन इस नक्शा से जब हम जमीन को नापी करेंगे तब कितना होगा, तो पर शहर जमीन जितना दूरी हम नापते जाएंगे सब जमीन पूरा जमीन पे 1 करी हमको करेक्शन देना है, यानी 1 जरीब अगर हम जमीन नापे तो उसको शहर जमीन पे 1 जरीब 1 करी देना है। इसी तरह अगर 5 जरीब नापी करेंगे तो शहर जमीन पर 5 जरीब 5 करी देना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए अब कुछ और समझते हैं। देखिए दोस्तों अब थोड़ा गौर से देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक तीन सीमानी पत्थर, 3 तरफ का 3 घेरा यानी त्रिभुज जैसा है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको त्रिभुज जैसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये चिन्ह जहाँ पे है उसका मतलब क्या हुआ,
जो इस तरह पूरी 3 मौजा आके यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये हाबी डी का है, हाबी डी तो मिलेगा ही, हाबी डी का तो हो ही गया ना। अब एक मौजा देखिए ये लकीर दिया हुआ है, इसको ऐसे घूमते घूमते आया है, देखिए यहाँ पे मधुबन लिखा हुआ है। तो ये जितना खाना है इसका बीच का दूरी हुआ, ये मधुबन मौजा हो गया। और इसके बाद देखिएगा थोड़ा घूम के, तो यहाँ पे तो नहीं लिखा दिख रहा है, लेकिन देखिए जैसे घूम के पीछे आइएगा तो इस बीच में ये वाला कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब इसके साइड में जितना भी जमीन है वो सब बहेरी मौजा का है। दोस्तों समझ रहे हैं? तो जहाँ पे ये 3 सीमानी पत्थर है, ये 3 सीमानी पत्थर जहाँ पे दिया हुआ है, उसका मतलब हुआ जो यहाँ पे 3 मौजा का मेल है, यानी यहाँ इस जगह आके 3 मौजा मिला। जैसे यहाँ पे खाबीडी है ही, यहाँ से आके मधुबन मिला और यहाँ से आके घूम के बहेरी मिल गया। तो जहाँ पे 3 सीमानी पत्थर होता है वहां पे 3 मौजा का मिलान होता है। अब देखिए एक चीज और समझने वाली बात है, जो मेन पॉइंट है हम आपको नक्शा पे समझा देते हैं। देखिए दोस्तों एक लाइन इधर खत्म हो गया यहाँ से। अब देखिए एक लाइन ये वाला चला हुआ है, ये देख रहे हैं ना? तो ये जो लाइन चला हुआ है ये इसको हम लोग बोलते हैं सीमान। सीमान इसको हम लोग बोलते हैं सीमान, यानी इसके इस तरफ सीमान है, इधर देख रहे हैं आपको दिखा रहे हैं जो इनाई लिखा हुआ है, इनाई लिखा हुआ है। तो ये हाबी डी और इनाई का ये सीमान हो गया। और देख रहे हैं सीमान के अंदर में, सीमान के साइड में एक थोड़ा छोटा छोटा लकीर बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास इनाई का तो अभी नक्शा नहीं है, लेकिन ये जो लकीर बढ़ा हुआ है ये वाला, ये सब लकीर ये साबित कर रहा है जो इस तरफ जहां जहां लकीर है उस तरफ इस मौजा में कोई ना कोई मेर है। चलिए ये भी समझ गए, यहाँ तक अब तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पूरा इधर सब पे खेसरा दिया हुआ है, जितना जहां जहां प्लॉट दिख रहा है हमको खेसरा दिया हुआ है। बीच में एक है 9, 9 लिख के छोड़ा हुआ है। तो 9 यानी जिस टाइम ये सर्वे हुआ था इस टाइम उस टाइम यहाँ सब पे घर बना हुआ था। तो जहाँ पे घर बना हुआ था उसका क्या किया, नक्शा यहाँ से हटा के अलग रख लिया, जिसको हम लोग बस्ती का नक्शा बोलते हैं। तो देखिए ये 9 है, इसको छांट लिया, यहाँ से उठाया और इसको बना दिया कहाँ पे, देख रहे हैं ये 9 बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हटाया और यहाँ पे आके बनाया। तो ये वहां पे देखे तो छोटा सा था और ये बड़ा सा है, इसी को बड़ा बनाया। तो ज्यादातर जहाँ पे बस्ती का नक्शा होता है वो 64 इंच बराबर 1 माइल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हटाया यहाँ पे और इसको बनाया बड़ा करके। तो इसको जहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम नापी करेंगे तो देखते हैं कितना नापी हो रहा है। अगर मान लीजिए हम प्रकाल की मदद से ही, देखिए इसको इतना एग्जैक्ट है, इतना उठाए। अब देखिए इसको बुनिया पे लगा लेते हैं, हम आपको हर संभव कोशिश करेंगे जो समझाने के लिए। देखिए ये है गुनिया, तो इसको मोटा मोटी लगाए तो गिनती कीजिए 2 2 4 2 6 जरीब है ना, देख रहे हैं 6 जरीब है, 6 जरीब है। तो इसका यहाँ पे जब 6 जरीब उठा तो नक्शा पे शहर जमीन पे होगा 1.5 जरीब, क्योंकि ये 64 इंच बराबर 1 माइल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट वाला बात हम आपको समझा देते हैं, दिखाने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। इस तरह से देखिएगा तो हर नक्शा पे हर जगह प्लस प्लस का चिन्ह लगा रहता है। तो इस प्लस को चिन्ह को हम लोग बोलते हैं नक्शा में दाहला। देखिए एक इधर भी है और एक और हम आपको दिखा रहे हैं जो इसी सामने, एक देखिए इधर भी है, ठीक सामने सामने है। ये दाला दोनों तरफ से सामने सामने रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर हम नापी कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाए और जो इस दाला का जमीन है उसको हम इसमें न ले जाएं। जो अगर इसमें कम है, यहाँ से यहाँ तक एक दाला है, अगर इसमें कम है ज्यादा है तो हम लोग इसको इसी में छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे।
इस जमीन को अगर कम है, अगर उसको भी इस दूसरे दाला में, यानी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लेके अगर जमीन कम है तो इसको हम कम वाले को हम भरपाई इससे नहीं करेंगे। अगर ज्यादा है तो भी इसमें नहीं लाएंगे, यानी एक दाला में एक प्लस और दूसरा प्लस के बीच में जो कम है या ज्यादा है दूरी, नक्शा से दूरी सरजमीन, उसको हमको उसी में छोड़ देना है, उसको आगे लेके नहीं जाना है। और जैसे ये सब हो गया, ये सब तो चौहद्दी है। कभी और डिटेल में समय मिला तो और नक्शा के बारे में पूरा बताएंगे। अब हम 2-4 प्लॉट को अगले वीडियो में देखेंगे जिसका रकबा कैसे उठाया जाता है। देख रहे दोस्तों, इसको नक्शा में देखिएगा तो इस तरह से आरा टेरा सब नक्शा रहता है। और ये 9 छुटा हुआ है, जहाँ पे 9 लिखा रहता है ये बस्ती का है। इसी नक्शा में देखिए यहाँ पे घ छुटा हुआ है, ये भी बस्ती का है। ये सब इस तरह से अलग अलग करके देखिए। मधुबन है तो यहाँ मधुबन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ जो इसके बगल में मधुबन मौजा आके सटेगा। कुछ और आगे चलते हैं, देखिए वहां पे दोहट नारायण, यहाँ पे दोहट नारायण लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये दोहट नारायण है। देखिए ये सब जो ये सब दिख रहा है, ये सब नदी का चिन्ह हम सबको दिख रहा है। तो इतना तो समझ गए, अब यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मेनली नक्शा में सबसे समझने वाली बात है जो नॉर्थ लाइन समझ लीजिए। जो नॉर्थ लाइन क्या है, ये वाला जो लाइन है आपका, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये हो गया नॉर्थ लाइन। ये सब जो अलग अलग कटा हुआ है ये सब बस्ती का लाइन। मेन इसमें याद रखने वाली बात है जो नॉर्थ लाइन दिशा सूचक, और सबसे पहले हमको ये देखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैमाना हिसाब फीमेल 16 इंच बराबर 1 मैल, इसको हमको याद रखना है। तो चलिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज तो हम स्पीड में वीडियो बना दिए हैं, जहां पे आप लोग को नहीं समझ में आए वहां पे वीडियो को बैक करके देखिए, इसके बाद ही आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।